जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। वह गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था। वह ध्यान में बैठा हुआ था कि वहां अगस्त्य मुनि आए। राजा ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया तो मुनि को यह व्यवहार अपमानजनक लगा। भगवान से भी अधिक उनके भक्त का सम्मान किया जाए। पत्थर की मूर्ति के प्रति सद्भाव रखने से यह चेतना नहीं होती है, तो चेतन के प्रति सद्भाव रखने से ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। अगस्त्य मुनि को बुरा लगा तो उन्होंने शाप दिया, क्योंकि मेरे आने पर भी तू जड़ सा ही बैठा रहा, अतः अगले जन्म में तुझे पशु का जड़ अवतार प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में गजेंद्र ने बहुत भक्ति की थी, अतः गजेंद्र योनि में भी उसे अंत काल में प्रभु का स्मरण हुआ और फलतः उसका उद्धार हुआ। जो भी संस्कार मन में दृढ़ होकर जम जाते हैं वे अंत काल में और अगले जन्म में भी काम आते हैं। ठाकुर जी का पहले स्वप्न में अनुभव होता है। गोपाल सहस्रनामावली में भगवान का एक नाम है भक्ताना स्वप्नवर्धना। भगवान ने गजेंद्र को सारूप मुक्ति दी, अपने ही जैसा रूप दिया। गजेंद्र की भांति तुम भी दीनता और व्याकुलता से गजेंद्र स्तुति का पाठ करो। अंतकाल में ठाकुर जी गजेंद्र की भांति तुम्हें भी लेने के लिए आएंगे। छठे अर्थात चाक्षुष मनवंतर में समुद्र में से जो अमृत मिला उसे भगवान ने देवों को पिलाया। इस मनवंतर में भगवान ने अजीत नाम से अवतार लिया था। समुद्र मंथन करके अमृत निकाला। स्वयं विष्णु ने ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया? कच्छप रूप लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर क्यों धारण किया? उन्होंने देवताओं को कैसे अमृत पिलाया? इस समुद्र मंथन की कथा कृपया मुझे भी तो सुनाइए। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, एक बार इंद्र इधर उधर घूम रहा था कि मार्गों में ऋषि दुर्वासा मिल गए। दुर्वासा ने इंद्र को पुष्पमाला अर्पित की। साधु ऋषि जब कुछ देते हैं तो सद्भाव पूर्वक देते हैं, उसे इनकार न करके आदर से ग्रहण करना चाहिए। इंद्र संपत्ति के मद से विवेक भ्रष्ट हो गया था। उसने माला हाथी की सूंड पर फेंक दी और हाथी उसे पांव से कुचलने लगा। दुर्वासा ने सोचा कि इंद्र मेरा और पुष्पवासी लक्ष्मी का अपमान कर रहा है। तब उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि तू दरिद्र होगा। संपत्ति के मद से विवेक भ्रष्ट हुआ व्यक्ति दरिद्र हुए बिना फिर विवेक की नहीं बन पाता। इंद्र दरिद्र हो गया और स्वर्ग का राज्य दैत्यों को मिला। देवगण ने भगवान का आसरा लेकर उनसे प्रार्थना की कि कुछ ऐसा उपाय करें कि जिससे हमें स्वर्ग का राज्य वापस मिल जाए। भगवान ने समुद्र मंथन करने की आज्ञा दी और कहा कि इससे प्राप्त होने वाला अमृत तुम्हें पिलाकर अमर बनाऊंगा। यह काम कोई आसान काम नहीं है। इस काम में शत्रुओं को भी साथ लेना, अन्यथा वे बाधा उपस्थित करते रहेंगे। दैत्यों के साथ मैत्री करके उनकी प्रशंसा करना। वे अभिमानी है, अतः अपनी प्रशंसा सुनकर वे मित्र बन जाएंगे। जिसे ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह अमर हो जाता है। देव और दैत्य अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत की मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। संसार ही समुद्र है, अपने जीवन का मंथन करो। समुद्र मंथन जीवन का ही तो मंथन है। संसार समुद्र का मंथन करके ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत का
पान करने वाला अमर हो जाता है। मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करो। मन ही मंदराचल पर्वत है और प्रेम डोर ही वासुकी नाग है। 16वें वर्ष में मनोमंथन शुरू हो जाता है। शिव पुराण में एक प्रसंग है। शिव जी ने कामदेव को आज्ञा दी कि बाल्या अवस्था और वृद्धावस्था को छोड़कर मनुष्य को तू सताते रहना। युवा अवस्था में पूर्व जन्म के संस्कार धीरे धीरे जागृत होते हैं। उस समय पहले मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करना चाहिए। मन को चंचल न रहने देना चाहिए। उसके लिए कम से कम 3 घंटे ठाकुर जी की प्रतिदिन सेवा करो। जब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कूर्मा अवतार लेकर अपनी पीठ पर उसे धारण कर लिया। अपने मन को भी तुम ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप में स्थिर कर दो। मन का स्वभाव होता है मात्र साकार वस्तु का ही दर्शन करने का। सगुण का साक्षात्कार जब तक भली भांति न हो पाए तब तक निर्गुण में दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती। भगवान के सगुण स्वरूप में स्थिर हुआ मन उनके निर्गुण स्वरूप में स्थिर हो सकता है। निराधार मन संसार सागर में डूब जाता है। मन रूपी मंदराचल आधार के बिना स्थिर नहीं हो पाता। उसे भगवत स्वरूप भगवत नाम के आधार की आवश्यकता है। उसे वह आधार मिलेगा तो वह संसार समुद्र में कभी नहीं डूबेगा। अनेक औषधियों को समुद्र में विसर्जित करके समुद्र का मंथन किया गया। औषधि का एक अर्थ है दवा तो दूसरा अर्थ है अन्न। जल और अन्न औषधि है। ये दोनों शरीर को आवश्यकता अनुसार देना चाहिए। भूख और प्यास को रोग मानो और उन्हें सहने की आदत डालो। जिस प्रकार रोग को मिटाने के लिए औषधि ली जाती है उसी तरह अन्न जल का प्रमाणानुसार ही सेवन करो। शरीर हल्का होगा तो भजन ठीक से हो सकेगा। समुद्र में से प्रथम विष निकला था और बाद में अमृत। मन को स्थिर करके प्रभु के पीछे लग जाओगे तो वे पहले तो विष ही देंगे किंतु उसे सह लोगे तो अमृत भी देंगे। महापुरुषों ने विविध कष्ट रूपी विष का पान किया था, दुखों को सहन किया था, अतः उन्हें ज्ञानामृत मिला। जीवन मंथन के प्रारंभ में विष ही मिलेगा। मंथन यौवन से ही शुरू हो जाता है। पहले विष मिलेंगे और विषय। ये विष जैसे ही तो है ये विषय। निंदा और कर्कशवाणी विष ही है। निंदा और नरक एक ही है। निंदा रूपी विष सह लोगे तो अमृत मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थिति भी विष ही है। दुख भी विष है। विष की दुर्गंधी देवों से सही नहीं गई तो प्रभु ने विषपान के लिए शंकर जी को बुला भेजा। जिसके सर पर ज्ञान गंगा होती है वह विष को पचा सकता है। इस संसार का विष सभी को जलाता है किंतु ज्ञान गंगाधारी को नहीं जला सकता। शंकर भगवान की भांति ज्ञान गंगा को सिर पर धारण करोगे तो विष सहा जाएगा। शिव जी की पूजा विष सहने की शक्ति देती है। शिव जी दान देते हैं तथा विष सहने की शक्ति मिलती है। निंदा शब्द रूप होने के कारण उसका संबंध आकाश के साथ होता है, आत्मा के साथ नहीं। ऐसा मानकर निंदा सह लेनी चाहिए। देवों ने शिव जी से विष पी जाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने पार्वती जी से अनुमति मांगी तो पार्वती जी ने कहा ये सभी तो स्वार्थी हैं, विष पीने से आपको अगर कुछ हो गया तो। शिव जी बोले यदि सबका कल्याण हो सकता है तो भले ही मुझे दुख क्यों न झेलना पड़े। अन्यों को दुखी करने के लिए जो स्वयं दुख सह ले वही
शिव है। स्वयं को सुखी करने के लिए दूसरों को जो दुखी करे वह जीव है। दूसरों का हित करने के लिए जो अपना स्वार्थ भी छोड़ देता है वह शिव है। और अपने स्वार्थ के लिए जो दूसरों का काम बिगाड़ता है वह जीव है। शिव जी ने भगवत स्मरण करते हुए विषपान किया। विष को गले में ही रखना है, पेट में उतारना नहीं है। किसी को कटु शब्द सुनाने की इच्छा हो जाए तो उसे गले में ही रोक दो, मुख पर मत आने दो। विष गले में रखा जाता है, इसे न तो बाहर निकालना है और न ही पेट में उतारना है। निंदा की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। किसी द्वेष को याद मत करो। विष को पेट में कभी मत रखो, कर्कश वाणी ही विष है। शिव जी ने विष को कंठ में ही रखा हुआ है। भागवत में तो नहीं है, किंतु किसी महात्मा ने कहा है कि जब शिव जी विषपान कर रहे थे तो कुछ छींटे नीचे गिर गए थे और वह विष के छींटे जीवों की आंखों और पेट में पड़ गए थे। विष की जलन अधिक हो जाए तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। भगवान का नाम विष को भी अमृत बना देता है। शिव जी भी इसी से तो भगवान का नाम लेकर विष पी गए थे। संसार में विष भी है और अमृत भी। जो विष को पचा सकेगा उसे अमृत मिलेगा। कृष्ण कीर्तन अमृत है। 16वें वर्ष से जीवन में मंथन शुरू हो जाता है। मन में वासना का विष उत्पन्न होता है। उस समय मन को मुद्राचल सा स्थिर कर लोगे तो उस मनोमंथन में से संसार में से भक्ति और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होगा। फिर तो मानव अमर हो जाएगा। इस तरह जिसे भक्ति और ज्ञान मिलेंगे उसकी मृत्यु नहीं होगी। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम आदि न जाने कितने संत साधु भक्तों को कोई भूल नहीं पाया है। वे सब अमर हैं, उन्हें सभी याद करते हैं। भगवान पहले विष देते हैं और फिर अमृत। जो उनके पीछे लगता है उसकी वे परीक्षा करते हैं। जगत के कल्याण के हेतु भलाई के लिए शंकर जी ने विषपान किया। साधु पुरुषों का ऐसा ही वर्तन होता है। सज्जन पुरुष अपने लिए अपने प्राण का बलिदान, सज्जन पुरुष सभी के लिए प्राण का बलिदान देकर भी अन्य के प्राण की रक्षा करते हैं। जबकि संसार के मानव मोह माया से लिपटकर पारस्परिक वैर भावना बढ़ाते जाते हैं। परोपकारी सज्जन प्रजा के दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख सह लेते हैं। वे कहते हैं सभी के लिए मैं दुख सह लूंगा, किंतु अपने लिए किसी को भी दुख सहने नहीं दूंगा। साधु पुरुष अन्य लोगों के दुख से दुखी होते हैं, किंतु यह दुख नहीं है, यह तो सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की आराधना है। मंथन करते करते गोमाता कामधेनु प्रकट हुई। गोमाता कामधेनु का दान ऋषि मुनियों को किया गया। जो संपत्ति प्रथम मिले उसका परोपकार में उपयोग करो। कामधेनु संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। जिसके आंगन में संतोष रूपी गाय है वह ब्राह्मण ही ब्रह्मनिष्ठ है। असंतोषी मनुष्य पाप करता है। ब्राह्मण का जीवन अति सात्विक होना चाहिए। आगे जाकर उच्च श्रवा नाम का घोड़ा प्राप्त हुआ। इसे देखकर दैत्यों का मन ललचाया तो उन्हें दे दिया गया। श्रव शब्द का अर्थ है कीर्ति। उच्च श्रवा कीर्ति का प्रतीक है। मन को जो पर्वत सा स्थिर कर पाएगा उसे जगत में कीर्ति मिलेगी और लक्ष्मी भी। जिसका मन कीर्ति में फंसता है उसे अमृत नहीं मिल पाता। साधन के आरंभ में कीर्ति मिलती है। यदि मन इसी में फंस गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। जिसे मान अधिक मिलता है
उसके पुण्यों का क्षय होता है। जिस जीव को मान का मोह नहीं है और जो दीनता से प्रभु की प्रार्थना करता है, उस जीव को ईश्वर अपने जैसा बनाते हैं। विष्णु सहस्र नामावली में भगवान को अमानी मानदो कहा गया है। भगवान स्वयं अमानी है, किंतु जीवों को मान देते हैं। जिसका मन उच्च श्रवा अर्थात कीर्ति के मोह में फंस गया है, उसे अमृत नहीं मिलता। दैत्यों ने उच्च श्रवा को ले लिया था, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। बिना कसौटी के परमात्मा कृपा नहीं करते। जो कीर्ति और प्रसिद्धि में फंसता है, उसे अमृत नहीं मिलता। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।